ढोलकपुर के सिंहासन पर न्यायप्रिय महाराज विक्रमादित्य विराजमान थे। रानी के स्वर्गवास के बाद उनकी जिंदगी में सिर्फ एक रोशनी बची थी, उनकी सबसे छोटी बेटी निहारिका। दो बड़ी बहनें थीं, पर निहारिका कुछ अलग थी, शांत, गहरी सोच वाली और बातें जो सीधे दिल में उतरती थीं। एक दिन महाराज ने दरबार में तीनों बेटियों को बुलाया और पूछा, बताओ, मेरे लिए तुम्हारे दिल में कितना प्यार है? बड़ी बेटी आराध्या ने कहा, पिताजी, आप और मां मेरे लिए सबसे ऊपर हैं। मंझली प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मेरे लिए दुनिया आपसे ही शुरू होती है। निहारिका ने धीरे से सिर उठाया और बोली, पिताजी, आप मेरे लिए चांद जैसे हैं। महाराज का चेहरा तमतमा उठा। चांद जो घटता बढ़ता रहता है, बस इतना ही प्यार है तुझे मुझसे? अगली सुबह महाराज अपनी छोटी बेटी और उसकी प्यारी हिरणी मोती को लेकर जंगल चले गए। बेटी, मैं शिकार करने जाता हूं, तुम जामुन तोड़ो, मैं अभी लौटता हूं। पर वो लौटे नहीं। शाम ढली। निहारिका घबराकर मोती से लिपट गई। मोती ने दुखी स्वर में कहा, राजकुमारी, चांद वाली बात उन्हें बुरी लगी, वो तुम्हें यहीं छोड़ गए। निहारिका रोई नहीं। उसने मोती को गले लगाया और कहा, अब हम दोनों एक दूसरे के हैं। दिन, हफ्ते, महीने गुजरे। जंगल ने निहारिका को मां बनना सिखाया। मोती का दूध, जंगल के फल, जड़ी बूटियां, दोनों ने एक छोटा सा परिवार बना लिया। एक दिन भूखा शेर मोती पर झपटा। मोती ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, मुझे मार लो, पर मेरी बच्ची को अनाथ मत करना। शेरनी ने शेर को रोका, जिस दया की हम उम्मीद करते हैं वो आज किसी और को दें। शेर चला गया। निहारिका ने पहली बार समझा, दया लौट कर आती है। एक दिन उसे एक गरीब लकड़हारा दंपति मिला। उनका बेटा जन्म से बीमार था, न बोलता न चलता। उन्होंने निहारिका को बेटी बना लिया। रात में निहारिका ने देखा, लड़के के मुंह से काला सांप निकला और लकड़ियों के ढेर में छिपे दूसरे सांप से बोला, तेरा मजा है ना, रोज इंसानी खून। मेरे नीचे तो पूरा खजाना दबा है। बस किसी ने इस लड़के को नमक वाली खट्टी छाछ पिला दी तो मैं भी मर जाऊंगा। सुबह निहारिका ने छाछ में खूब नमक डाला और लड़के को पिलाया। सांप चीखता हुआ निकला और मर गया। लड़का अचानक उठा, बोला, दौड़ा। मां बाप रो पड़े। निहारिका ने कहा, अंकल, सारी लकड़ियां जला दो। आग में दूसरा सांप भी जलकर राख हुआ। नीचे से सोना चांदी की चमक निकली। लकड़हारा रातों रात अमीर बन गया और निहारिका को सचमुच की बेटी मान लिया। एक दिन महाराज विक्रमादित्य उसी जंगल से गुजरे। हवा में किसी नए महल से आती मसालों की खुशबू ने उनका घोड़ा रोक दिया। मंत्री ने पता लगाया तो नए बने महल का मालिक वहीं पुराना लकड़हारा था। दूसरे दिन भोजन का निमंत्रण आया। खाना स्वर्ग जैसा था, पर महाराज ने थाली सरका दी। इसमें कुछ कमी है, चांद की चांदनी नहीं है। तब दरवाजे पर वहीं जानी पहचानी आवाज आई, पिताजी, चांद घटता बढ़ता जरूर है, पर अंधेरी रात में भी रोशनी देना नहीं छोड़ता। मैंने आपको सबसे नेक चीज से तुलना की थी। महाराज की आंखें भर आईं। वो घुटनों पर बैठ गए। मेरी चांदनी, मैंने तेरी बात को तराजू में तौला था, माफ कर दे। निहारिका ने उन्हें गले लगाया। जंगल ने मुझे सिखाया, प्यार तराजू में नहीं तौला जाता, और नमक भले सबसे सस्ता हो, पर बिना उसके जिंदगी बेस्वाद है। आज आपने ये समझ लिया, इसलिए मैं लौट आई। महाराज ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया, सुनो ढोलकपुर वासियों, चांद को चांद कहने वाली बेटी सच्ची होती है, और नमक को नमक समझने वाला ही असली समझदार। तब से ढोलकपुर में एक कहावत चलने लगी, चांद जैसा प्यार और नमक जैसी कीमत, इन दोनों को कभी कम मत आंकना।